अंधा नहीं, काना कानून। हमने सुना था कानून अंधा होता है और आज ये प्रथा झूठी साबित हो रही है। कानून अंधा नहीं, काना महसूस हो रहा है। एक आंख से, एक नजरिए से चीजों को देखना शुरू कर चुका है। Hijab has been banned by the High Court of Karnataka as justice seems to be overshadowed by a judicial reason that is incompetent and inadequate to deliver justice to an integral fundamental practice within Muslim women whose modesty is under threat due to this insensitive behavior of a 3-judge panel that comprises of all men. Hello everyone, this is Sayyid Mudawar and you're watching The Poverty. सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में साफ साफ अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है कि मुसलमान औरतों को अपना सर ढांके रखना है। एक हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिस्टर इन लॉ हजरत अस्मा से साफ साफ कहा कि औरत सिर्फ अपना चेहरा और हाथ एक्सपोज कर सकती है। लेकिन हमारे आदरणीय कोर्ट को ये ऑर्डर फ्रॉम द मुस्लिम गॉड मीगर सब्सटेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉलिंग हिजाब अ बेसिक इस्लामिक प्रैक्टिस लगता है। This statement has also been tampered with by choosing a different translation of Quran than what has been used traditionally in the cases being heard on Islam in the past in the Indian judiciary. I believe had this word been said by Adarniya Yogi ji or Modi ji, this would have been taken as proof enough for declaring it as an essential practice in Islam. क्या कहे, सीधी सी बात को ऐसे घुमाया है कि समझ नहीं आ रहा इतनी एम्बिग्युइटी एक सिंपल सी स्टेटमेंट में कैसी लाई जा रही है। इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और कल्चरल राइट्स क्या होते हैं, इस बात की इंपॉर्टेंस को एक फंडामेंटल ड्यूटी और यूनिफॉर्म कोड से ओवरराइड करा दिया गया है। क्या किया जाए और क्या कहा जाए समझ नहीं आ रहा। 3 जज एक ब्रिटिश एटीट्यूड से एक इंडियन केस का वर्डिक्ट दे रहे हैं। जजेस को बेवकूफ कहना कंटेम्प्ट होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा। जजेस को इल इन्फॉर्म्ड कहना भी कंटेम्प्ट होगा तो मैं ये भी नहीं कहूंगा। और जजेस को बायस्ड कहना तो बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट होगा और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि हिजाब को गलत तरीके से एड्रेस किया गया है और हिजाब का औरत की आजादी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक औरत की मर्जी से है। और अगर रिलीजियस प्रैक्टिस एक कैद है तो जाके हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे को तोड़ दीजिए। Let's ask for freedom for all from the superstitions of religions that believe in the divinity of supreme beings who have not been seen by the human eye. हिजाब यानी हेड स्कार्फ को अगर हिस्टोरिकल या तारीखी अप्रोच से देखा जाए तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हिजाब या सर ढांकना हर बड़े मजहब या धर्म की प्रथा है। क्योंकि इस्लाम में इसे अल्लाह का फरमान कहा गया है तो इस पर स्ट्रेस इस्लाम में ज्यादा है। अगर डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हिजाब एक बचाव है औरत का मर्द की बुरी नजर से। इंसान जब इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया में आया तो पहले नंगा घूमा करता था और औरत का जिस्म देखकर मर्द पर क्या गुजरती है इस एहसास की कोई एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है। जब तक इंसान में शऊर या अक्ल आई होगी तब तक औरत को बिना कपड़े देख मर्द इस पे झपट्टा मारता होगा, ये मानना मुश्किल नहीं है। औरत की वल्नरेबिलिटी टू रेप बहुत ज्यादा रही होगी और इंटरकोर्स मोस्टली फोर्स रहा होगा। मौसम ने इंसान को जिस्म ढांकने पे मजबूर किया और औरत को सर ढांकने पे मर्द ने। इस्लाम में औरत को जिस्म का हर अंग सिवाय चेहरा और हाथ छुपाने का हुक्म दिया गया है, जो कि कुछ औरतें फॉलो करती है और कुछ नहीं। अब इस आर्गुमेंट पे अगर आप इसको देखें कि क्योंकि कुछ औरतें हिजाब नहीं पहनती तो इसे एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, तो बहुत हिंदू पूजा नहीं करते होंगे और बहुत मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते होंगे, तो क्या पूजा करना और नमाज पढ़ना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं होंगे? सवाल सीधा सा है कि क्या इंडियन स्टेट मुसलमानों के मजहब को रिफॉर्म करने की ठान चुका है या मुसलमानों को भड़काकर नफरत के माहौल को नॉर्मलाइज करने की साजिशें रची जा रही है, जिसके रिएक्शन पे हिंदू भड़के और किसी पार्टी के लिए वोटिंग को चालू रखे। कर्नाटका को बीजेपी की लेबोरेटरी कहा जाता है और कुछ भी कहे ये वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा ही कामयाब हुआ है। एक तो इलेक्शंस पे असर पड़ा ही पड़ा और कोर्ट ने मुसलमानों को पिछड़ा हुआ और औरत पे जुल्म करता हुआ दिखाया। ये वो इस्लाम है जिसने औरत की हिफाजत तब की जब उसके पैदा होने पर उसे जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। ये वो औरत है जिसको 1828 तक भारत में
पति की चिता के साथ जलाया जाता था। ये वो औरत है जिसका रेप हर 4 मिनट में आज भी होता है। ये वो औरत है जिसके बड़ों के सामने सर ढांकने को अच्छे संस्कार कहा जाता है। अच्छे संस्कार कहां से आते हैं, ये सवाल है। पाठशालाओं में बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं और सर ढांकना हिंदू धर्म में भी संस्कारी है, क्रिश्चियनिटी में भी संस्कारी है और इस्लाम में तो इसको सवाब कहा जाएगा। औरत की मर्जी को हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन ही समझा गया है, जैसे कि पोस्ट मैरिज रेप डिबेट और जजमेंट से साबित होता है। हिजाब भी ऐसा ही एक इशू है जिसको रिलीजन से जोड़कर बहुत ही अंडर एस्टिमेट और प्रिमिटिव दिखाने की कोशिश की गई है। इस फैसले से ऐसा लगता है कि सारे कवारे मर्दों ने हर औरत को अपनी बहन मान लिया है और औरत को लस्टफुल नजर से देखना बंद हो चुका है। ये ऐसे देश में हो रहा है जहां अभी भी पुराने लोग रेप को औरत की ड्रेसिंग से जस्टिफाई करते हैं। औरत पे बहुत भार है, उसे समाज से भी ताना नहीं सुनना और अपने मन की भी करनी है। उसे मजहब भी पालना है और अपने सपनों को भी पूरा करना है। दोनों की अहमियत उसके लिए बराबर है। आप एक औरत को दिस और दैट की चॉइस नहीं दे सकते क्योंकि आपकी मिसोजिनी ने ऑलरेडी औरत को बेचा है, उसे वायलेट किया है, उसे मारा है, उसे जिंदा जलाया है, उसे घर की जिम्मेदारी सौंप दी है और उसे बाप के कांधों का बोझ भी बनाया है। उसे कहीं ना कहीं से किसी न किसी मर्द से रेप का खतरा हमेशा है। यहाँ तो बच्चियों को नहीं बख्शा जाता, ये तो 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं। यूनिफॉर्म कैन हैव अ प्रोविजन दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द फेथ ऑफ पीपल until all the uniform is visibly worn and is followed by the student. It is not merely a symbol of religion, but a cover for a part of a woman's body that she must hide from the gaze of a non-related man at all costs according to her religion. The woman is duty bound to do this according to Islam, and if the state asks her to drop her hijab, it is asking her to disobey her God, who she wishes not to disobey at any cost. Her religious duty is being presented as a bottleneck in her education and is making her underconfident of her identity that the Constitution of India guarantees to protect under Article 29 of the Indian Constitution. She, being a religious minority, needs to be taken as she is given her cultural and religious uniqueness. अब सुप्रीम कोर्ट में जब बात होगी तब देखा जाएगा। आपको हिजाब बैन के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में हमें बताइए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।